हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। वो क्यों? क्योंकि वो यूरोप पहुँच गए हैं, वो एक अच्छी जगह पहुँच गए हैं और अभी अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और हर कंट्री से रिफ्यूजी जो पहुंच जाते हैं बड़ी मुश्किल हालात काट के, बहुत ही मुश्किल दिन देख के आसानी से नहीं पहुंचते। काफ़ी साल लग जाते हैं उनको पहुंचते पहुंचते। जो खुशकिस्मत होता है तो उसे कुछ टाइम लग जाता है, कुछ महीने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग हैं जो किसी कंट्री में फंस जाते हैं, उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही तकलीफ़ें काट के फिर वो जाकर यहाँ पहुँचते हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो यहाँ पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ज़िंदगी की हर चीज़ इनको मयस्सर है। तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं आज खड़ी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ अक्सर मैं वॉलंटरी करती हूँ, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली जो हमसे हो सकता है हम इनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर खाना वाना इनके लिए बना लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो कैंप में रहते हैं तो इनको अलाउ नहीं होता घर का खाना। 3 महीने काफ़ी सख्त होते हैं। 3 महीने कहने का ये मकसद है कि शुरू के 3 महीने सख्त होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक पहले कैंप में होते हैं, वहाँ से वो प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं। जैसे कि उनका पहला इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद उनके वो वेटिंग लिस्ट पे होते हैं। कब उनका टाइम आए दूसरे इंटरव्यू का, वो इतनी कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी काफ़ी टाइम बाद आता है क्योंकि लोग बहुत होते हैं। और फिर इनको खाना पीना सब ही कुछ 3 टाइम मिल रहा होता है, लेकिन घर का बना हुआ नहीं। बाहर से कोई चीज़ आप अंदर नहीं ला सकते हो। बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, कायदा कानून होते हैं, उनको इनको फॉलो करना होता है, 100% फॉलो करना होता है। तो बस ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर ये सारे लोग थोड़ा खुश थोड़े नाखुश होते हैं। पर खुश बहुत ज़्यादा होते हैं। खुश इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि तकरीबन इनको हर एक चीज़ बाइज़ी इज़्ज़त तरीके से मिल सकती है। लिबास इन्हें मिल जाता है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये कोई कैंप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बहुत बड़ा घर है जहाँ पर ये वीकेंड में आते हैं। इनको परमिशन होती है कि आप यहाँ पर जाएं, अपनी मर्ज़ी का खाना बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। या अगर मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल दुखाते हैं इन पे, तो वो अपने घर का बना हुआ खाना ले आते हैं या सब कुछ ले आते हैं यहाँ पर बनाकर और इनके आगे पेश करते हैं। तो ये वो खाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि घर का बना हुआ खाना होता है। ज़ाहिर है मिस करते हैं घर के खाने को, और तो सभी कुछ मिल जाता है। फिर यहाँ पर आप इनको ये सहूलतें मिल रही हैं कि यार इजीली कंप्यूटर पे बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप देख रहे हैं, और साथ में ये लोग गाने लगाकर डांस वगैरह कर लेते हैं अपने कंट्री के। और वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ जैकेट्स कपड़े वगैरह फ्री में लटके हुए हैं। इस तरह नीचे एक रूम है जहाँ सारी ही चीज़ें इनको मिल जाती है। आप जब जाएं वहाँ से कपड़े ले सकते हैं, पहन सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। हालांकि ये कपड़े सेकेंड हैंड होते हैं लेकिन फटे पुराने नहीं होते, बिल्कुल साफ़ सुथरे नए। बैग्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है, हर एक चीज़ होती है जो आपको फ्री में। बर्तन होते हैं, जैसे कि ये लोग जब कैंप से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो ये पहले से बता देते हैं हमें कि हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें कोई बैग चाहिए। बैग यानी कि जो जैसे हैंड कैरी हो या बड़ा सा बैग हो, सूटकेस हो वगैरह, तो फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं इन्हें। कोई नीचे ही बहुत ज़्यादा कपड़े सामान और रूम में जैकेट्स वगैरह और बैग्स हर एक चीज़ हैं। तो हम इनको फिर वो बैग देते हैं जिस वक्त वो ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरी जगह जा रहे होते हैं, यानी 3 माह बाद।
जो चीज़ इनको चाहिए वो हमें कहते हैं हाँ, जो हमसे हो सकता है हम सब कुछ इनके लिए करते हैं। फिर इसी तरह मैं यहाँ पर वीकेंड में आती हूँ, तो रोज़ तो नहीं लेकिन महीने में एक आध बार मैं यहाँ खाना बना लेती हूँ अच्छा खासा, कभी 100 बंदों का, कभी 50 बंदों का, बड़ी सी देग बनाकर और बहुत सारा खाना बनाकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हमारा इरादा है कि हम ऐसा करें, हम सोच रहे हैं, तो फिर वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी इस वक्त ये देखें, ये लड़के यहाँ आए हैं और इन्होंने अपने घर का खाना यानी अपने हाथों से राइस बनाए हैं, काबुली पुलाव बनाया है और ये सारे इंजॉय कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि वहाँ इन्हें ये नहीं मिलता, उबला हुआ खाना मिलता है जो गोरों का होता है। तो आपको पता है हलाल हराम में भी बंदे का दिल नहीं चाहता है ना, खा तो लेता है बंदा लेकिन दिल नहीं चाहता। तो ये लोग ज़ाहिर सी बात है जैसे नहीं खाते होंगे, जब कोई गोश्त या ऐसा कोई आइटम होगा तो नहीं खाते होंगे। ये इन्होंने भी इस वक्त यहीं से राइस लिए, यहीं से ऑयल और हर एक चीज़, नीचे किचन बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। अगर जो नहीं भी मिलती है हमें कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम इसे दे देते हैं। ये लोग अपनी मर्ज़ी का कुछ खाना बनाकर और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी शेफ़ हैं मैडम कतरीना, जो हमारे साथ हमारी कोलीग हैं, बल्कि हम साथ में काम करते हैं मिलकर। तो ये इनको कंट्रोल कर रही है, देख रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, जो चीज़ इनको ज़रूरत है हम इनसे कह देते हैं, इनको प्रोवाइड कर देती है। तो इस वक्त आप लोग इनकी खुशी का आलम नहीं जान सकते जब इनको घर का खाना मैसर होता है। इनके पास सब चीज़ है, क्योंकि कैंप के अंदर ये नहीं है कि इनको कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि इनको हर वीक पैसे दिए जाते हैं, बाहर जाने का टिकट दिया जाता है, कपड़े वहाँ पर इनको प्रोवाइड होते हैं, हर तरह के कपड़े वहाँ पर हैं, जूते हैं, जो इनके दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल है, सब कुछ है अंदर। अगर नहीं है मैसर तो सिर्फ घर का बना हुआ खाना। देखें अभी इन्होंने घर का खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, जो है पुलाव बनाई हुई है और वो ये इंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है इनको खुश देखकर, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ें काट कर आए। इनमें से एक लड़का ऐसा भी था जो मैंने देखा काफ़ी कम एज का था, जो अभी थोड़ी देर पहले नाच भी रहा था। आई थिंक शायद 10 साल की उसकी एज होगी। जब मैंने उससे बात की तो मुझे कह रहा था कि मैं तो बड़ी मुश्किल से आया, मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा आप तो बहुत छोटे हैं, आप किस तरह आ गए यहाँ पर? तो कह रहा है बस आ गया, क्योंकि हमारा मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं है, बड़ा सख्त है, ये है वो है, तो मैं आ गया। आप यकीन नहीं कर सकते, वो एज में बहुत कम एज का बच्चा, बहुत कम एज का बच्चा, और वो इस रास्तों से किस तरह आया होगा। उसने अपनी बताई बातें मुझे कि मैं बहुत ही मुश्किलें काट कर आया हूँ। आप यकीन करें, जब इतना छोटा बच्चा ये सामने बैठा हुआ है, शायद ये है या शायद कोई और नहीं, ये नहीं है, वो दूसरा था जो नाच रहा था, तो उसे आते ही इन्होंने डायरेक्ट परमिट दे दिया, यानी कि जो परमिट पे होता है वो दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना छोटा बच्चा आया है तो जाहिर है वो उसने अपनी तकलीफ़ें, कोई मजबूरियां, कोई वो सब कुछ बताया होगा, तो उनको दे दिया। वो कल उन्होंने कहा मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाऊँगा और मुझे ज़्यूरिख भेज रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। उसके बाद उसे ज़ाहिर है वो इतनी ज़्यादा एज का नहीं था, तो एक सेंटर में जो बच्चों के लिए जो सेंटर होता है वहाँ रखेंगे, ताकि जब वो मेरे ख्याल से 17-18 की एज को पहुँचेगा तब तक वो कुछ बन गया होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर उनको उनका घर दे देंगे। तो बस दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक किसी को भी मुश्किलों में ना डाले, आसानियाँ करें इन पर भी, हम पर भी, और कुल जहान के मोमिन मुसलमानों पे जो ख़ास तौर पे मुसाफरत में मुश्किलें काट रहे हैं उन पर, क्योंकि वो भी किसी माँ के लाल हैं, अपनी परेशानियाँ काट कर और इतनी मुश्किलों से पहुँचे हैं। बस अल्लाह पाक करे कि इनको यहाँ के पेपर मिल जाएं और ये अपनी अच्छी सी लाइफ गुजारे। वैसे लाइफ यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, लेकिन ये है कि फिर किस्मतों का कुछ पता नहीं चलता। तो हमारी सबके लिए दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं, अपनी ज़िंदगियों को अच्छे से एंजॉय करें।